नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के बारे में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो हिंदू माइनर्स के गार्डियनशिप के रूल्स को क्लियरली डिफाइन करता है। आपको पता चलेगा कि हिंदू लॉ में माइनर कौन होता है, नेचुरल गार्डियन कौन होता है, टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या होता है और कोर्ट गार्डियन कब अपॉइंट करता है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, माइनर का कॉन्सेप्ट इस एक्ट के मुताबिक माइनर मतलब वो पर्सन जिसका एज 18 साल से कम हो। ये यूनिफॉर्म एज है जिसे हम मेजॉरिटी कहते हैं। तो जो 18 साल से छोटे हैं उन्हें माइनर माना जाएगा और उनके लिए गार्डियनशिप के रूल्स लागू होंगे। पार्ट 2, एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो हिंदू धर्म के हैं, जिसमें बुद्धिस्ट्स, जैन्स और सिख्स भी शामिल हैं। अगर किसी के एक या दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो बच्चा भी इस एक्ट के अंडर आता है, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन, परसी या जीवों पर यह लागू नहीं होता। पार्ट 3, गार्डियनशिप टाइप्स। अब बात करते हैं गार्डियनशिप के 3 मुख्य प्रकार के बारे में। ए, नेचुरल गार्डियन। यह वो गार्डियन होता है जो लॉ के अकॉर्डिंग अपने आप माइनर का गार्डियन होता है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के। अगर बच्चा लड़का हो या अनमैरिड लड़की तो फादर नेचुरल गार्डियन होता है। फादर के बाद मदर आती है, लेकिन अगर बच्चा 5 साल से कम का हो तो उसकी कस्टडी मदर के पास होनी चाहिए। अगर बच्चा इलेजिटिमेट हो, मतलब अनमैरिड पेरेंट्स का, तो मदर पहला गार्डियन होती है। 2, टेस्टामेंटरी गार्डियन। ये गार्डियन वो होता है जिसे फादर या मदर अपनी विल के जरिए अपॉइंट करता है। अगर फादर ने अपॉइंट नहीं किया हो और वो मर चुका हो तो मदर अपॉइंट कर सकती है। 3, कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन। अपॉइंटेड अगर नेचुरल गार्डियन या टेस्टामेंटरी गार्डियन नहीं हो या वो गार्डियन सूटेबल ना हो तो कोर्ट गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत गार्डियन अपॉइंट करता है। कोर्ट का सबसे बड़ा ध्यान बच्चे के वेलफेयर पर होता है। पार्ट 4, नेचुरल गार्डियन के पावर्स। नेचुरल गार्डियन को माइनर के पर्सनल और प्रॉपर्टी दोनों का ध्यान रखने का अधिकार मिलता है। ये गार्डियन माइनर की एजुकेशन, हेल्थ और प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन अगर वो माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है या मॉर्गेज करना चाहता है तो कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। पार्ट 5, माइनर के वेलफेयर की प्राथमिकता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइनर का वेलफेयर सबसे ऊपर है। चाहे नेचुरल गार्डियन हो, टेस्टामेंट्री हो या कोर्ट अपॉइंटेड, सबको माइनर के भलाई को पहला ध्यान रखना होता है। अगर किसी गार्डियन की वजह से माइनर का नुकसान हो रहा है तो कोर्ट उस गार्डियन को हटा सकता है। पार्ट 6, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ गार्डियन। कुछ लोग नेचुरली गार्डियन नहीं बन सकते, जो हिंदू नहीं हैं, जो सन्यासी बन चुके हैं, मतलब वर्ल्डली लाइफ से अलग हो गए हैं, और जो माइनर के भलाई के खिलाफ काम करते हैं। पार्ट 7, इंपॉर्टेंट लीगल केसेस। गीता हरिहरन केस। कोर्ट ने कहा कि मदर भी गार्डियन हो सकती है जब फादर अवेलेबल ना हो। रोसी जेकब केस। माइनर का भलाई सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे पेरेंट्स की राइट्स कुछ भी हो। जीजाबाई केस। अगर फादर केयर ना करे तो मदर गार्डियन बन सकती हैं। पार्ट 8, समरी पॉइंट एक्सप्लेनेशन। माइनर एज 18 साल से कम, नेचुरल गार्डियन फादर, मदर, कस्टडी 5 साल से कम हो तो मदर। टेस्टामेंट्री गार्डियन विल के जरिए अपॉइंट किया गया। गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करता है। अगर नेचुरल गार्डियन अनसूटेबल हो, गार्डियन पावर्स, प्रॉपर्टी और पर्सनल डिसीजंस लेने के अधिकार, कोर्ट परमिशन, प्रॉपर्टी बेचने या मॉर्गेज करने में, ज़रूरी वेलफेयर प्रिंसिपल, माइनर का भलाई सबसे ऊपर। दोस्तों, आज हमने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1926 के बारे में डिटेल में जाना कि कैसे हिंदू लॉ माइनर की रक्षा करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।